एक चीज़ जो मेरे अंदर चल रही है, मैं पूछना चाहती हूँ मनीषा की सास से। जो मनीषा की सास आप बोल रही है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सच में, वैसे आप मेरे को उतनी पसंद नहीं आती हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर सेम गलती मनीषा ने की होती तो आप क्या करते, बताइए। सेम गलती मान के चलिए कि मनीषा का अफेयर चल रहा होता, मनीषा बाहर मुंह मार रही होती, मनीषा जो है भैया भैया बोल के सैया बनाती, आपको कैसा लगता, आप बताइए। क्या करती आप मनीषा के साथ? फिर वही चीज़ आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं कर रही हैं? इसी बात से मेरे को प्रॉब्लम है। जो लोग कल कमेंट करके गए थे ना मेरी वीडियो पे, एक गोविंदा पांडे करके थे, बड़ा पता नहीं, गोविंदा गोविंदा पांडे तो भाई लड़कों का नाम लगता है, लेकिन हो सकता है लड़की हो, पता नहीं क्या है। इतना सारा की थी कि तुम क्या नेहा की पड़ोसी हो, तुम क्या नेहा की दोस्त हो, नेहा की बहन हो। भाई मैं नेहा की कुछ भी नहीं हूँ, और ना ही मैं नेहा के साइड हूँ, और ना ही मैं नेहा का साथ दे रही हूँ। मैं नेहा को 5000%, 10,000%, 50,000, आपको जितनी नंबर्स आती है ना, जितनी काउंटिंग आती है ना, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन में मानिए, मैं उतना नेहा की गलती मानती हूँ, उतनी गलती मानती हूँ। नेहा की गलती बिल्कुल है। मैं तो इस बात को वो फेवर ही नहीं कर रही हूँ नेहा के लिए कि नहीं नहीं नेहा ने ठीक है। भाई नेहा ने ठीक नहीं किया है, मैं तो बोल रही हूँ नेहा की गलती है। लेकिन मैं एक बस ये चीज़ है कि भाई सिर्फ नेहा को, मतलब नेहा की जगह अगर कोई भी लड़की होती तो मैं ये बोल रही हूँ, सिर्फ आपको किसी लड़की को ही क्यों बदनाम करना होता भाई। अगर मान लो हम कुछ गलत कर रहे हैं, मैंने एक थप्पड़ मारा किसी लड़के को, उस लड़के ने मेरे को एक थप्पड़ मारा, तो इसमें सिर्फ मेरी बदनामी कैसे हुई कि मेरे को कुछ लड़का थप्पड़ मार के चला गया, ओ लड़के ने थप्पड़ मार दिया। अरे भाई क्यों, मैंने भी तो एक थप्पड़ मारा। ये भी बोलो ना भाई, लड़के को भी एक लड़की थप्पड़ मार के चली गई, ऐसा भी तो बोलो। या कुछ भी है भाई, अगर कुछ भी चल रहा है, ऐसी ऐसी हम ऐसी मानसिकता में आ गए हैं ना, इतनी घटिया मानसिकता में आ गए हैं कि सिर्फ लड़की की बेइज्जती होती है। क्यों सिर्फ लड़की की इज्जत होती है क्या कि उसकी बेइज्जती होगी? लड़के की इज्जत नहीं है? फिर उसकी बेइज्जती क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे? सचिन की कोई भी, सचिन को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। मनीषा मनीषा मनीषा, भाई मनीषा मनीषा तो यहाँ पे, मनीषा, सचिन ने तो खुद बोला कि मनीषा तो कुछ अभी तक नहीं बोली है। इवन जो मनीषा के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला गया वो भी मैंने डाला है। आप सचिन की वीडियो देखिए, उसमें बोला है उसने कि मैंने लिखा है, मैंने किया है, सब मैंने किया है। अकाउंट ही हैंडल वो करता है, मोबाइल लेकर के वो घूम रहा है, सब वो कर रहा है भाई। सचिन ने किया है तो सचिन, जब सब कुछ सामने है उसके बाद भी सचिन के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि सचिन गलत है। सिर्फ बुढ़िया, ठरकी बुढ़िया, कैरेक्टरलेस, बदतमीज़, विधवा, एक बच्चे की माँ, प्यार करके प्यार कर रही है, इस एज में ऐसा कर रही है, आशीष के नाम से सिंपैथी ले रही थी। भाई आपकी बात सब सही है, मैं बोल रही हूँ जो जो आप बोल रहे हो सब सही है। विधवा है, आपने विधवा बोला, इसमें कोई गलत नहीं है। सिंपैथी ले रही थी, इसमें कोई गलत नहीं है, सिंपैथी सच में ले रही थी। उसका एक बच्चा भी है, इसमें इसमें कहीं कुछ झूठ है ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल, मैं 100% आपसे एग्री हूँ। लेकिन सचिन गलत नहीं है। आपके मुँह से सचिन के लिए कोई कुछ क्यों नहीं निकल रहा है भाई? मतलब यहाँ पे एक ऐसा सीन है कि अगर किसी लड़की की, अगर लड़की के, अगर लड़की के साथ बुरा हो जाए, अगर रेप तक हो जाए ना, रेप तक हो जाए, तो इसमें बदनामी किसकी हो रही है? लड़की की। लड़की की बेइज्जती हो रही है, हमारी इज्जत। लड़की के बाप जो है कंप्लेन तक नहीं कराते, क्यों? क्योंकि इसमें हमारी लड़की की बदनाम। भाई आपकी लड़की ने क्या किया? आपकी लड़की ने मर्डर किया, आपकी लड़की ने किसी का लड़का छेड़ दिया, आपकी लड़की रेपिस्ट है, आपकी लड़की चोरी करके आई है, आपकी लड़की गाली दे करके आई है, झगड़ा करके आई है। आखिर आपकी लड़की ने कुछ नहीं किया है। आपकी लड़की के साथ अगर गलत हुआ है तो आपकी लड़की की बेइज्जती कैसे हुई? जिसने किया उसकी बेइज्जती हुई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर मान लो दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं तो क्या करोगे? जो सामने वाली लड़की लड़ रही है, जिस सामने वाली दूसरी लड़की ने, मान लो मेरे को एक थप्पड़ मार दिया किसी लड़की ने, सपोज करो मेरे को नेहा ने एक थप्पड़ मार दिया, तो भाई नेहा ने थप्पड़ मारा है तो नेहा की बेइज्जती होनी चाहिए ना। सपना की बेइज्जती कैसे हो गई? ये क्यों वो हो रहा है कि भाई सपना को थप्पड़ मार दिया सब? भाई सब मेरी बेइज्जती कैसे? नेहा ने अगर थप्पड़ मारा है तो नेहा की बेइज्जती होनी चाहिए ना। मैंने अगर नेहा को थप्पड़ मार दिया तो मेरी बेइज्जती करो ना कि भाई सपना बदतमीज़ है, सपना को संस्कार नहीं है, सपना ने नेहा को। यार अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मेरे को बोलो ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है? लड़के लड़की में फिर जेंडर क्यों देखा जाता है कि अगर लड़के ने कुछ गलत किया है, जैसे बहुत सारा है,
कि अगर मैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता कि अगर कोई रेपिस्ट भी है, अगर किसी लड़की का रेप हुआ और कोई रेपिस्ट है तो रेपिस्ट की बदनामी नहीं हो रही है, लड़की की बदनामी हो रही है। लड़की का चेहरा ढक करके चलना है, लड़की का चेहरा नहीं दिखाना है, लड़की की बेइज्जती हो रही है, लड़की को बचाओ, लड़की। अरे यार, लड़की ने क्या किया? लड़की ने बोला था। ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरा कल भी मेरी यही बात थी। मैं ये बोल रही हूँ जैसे मनीषा ने कुछ, मनीषा का जो चल रहा है, मैं एक चीज़ और भी मनीषा के सास से पूछना जो मैंने अभी शुरू किया था कि भाई मनीषा की सास क्या करती अगर मनीषा के साथ में ये सब चीज़ होता तो। मनीषा अगर ये सब जो गलती सचिन ने करी है, अगर यही गलती मनीषा करती तो मनीषा की सास क्या करती उनके साथ, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। मेरे को तो लगता है कि भाई मनीषा की जो सास है, रैपटे मार के नहीं, घसीट के बाहर निकालती। जो शब्द उन्होंने चीनू की माँ के साथ यूज़ किया था ना, घसीट दूँगी मैं, वो घसीटते हुए ही बाहर निकालती। एक पैसा नहीं देती, घर नहीं देती, गाड़ी नहीं देती उसको। बेशक उसकी कमाई का आधा हिस्सा है, मनीषा की भी कमाई का तो हिस्सा है, लेकिन उनको कुछ, मनीषा को कुछ नहीं मिलता, मनीषा की सास कुछ नहीं देती। और जिसको लग रहा है ना कि मनीषा को बच्चा बच्चा करके प्यार कर रही है, भाई मुझे नहीं लगता कि मनीषा की सास इसलिए प्यार कर रही है क्योंकि वो मनीषा के साथ सिंपैथी नहीं है भाई। मेरे को तो ये लग रहा है क्योंकि मनीषा की सास जो है बंटवारा नहीं चाहती हैं कि अगर मनीषा ने डिवोर्स लिया तो भाई नया वाला घर जाएगा, नई वाली कार जाएगी, एक मोटा अमाउंट जाएगा, उसके बाद से सेटलमेंट होगा। तो मनीषा की सास को मनीषा से सिंपैथी नहीं है। मनीषा से सिंपैथी होती तो पब्लिक के सामने जूता निकाल के सचिन को धो देती कि तूने किया कैसे। मेरे संस्कार पे, मेरे जो है परवरिश पे सवाल उठ रहे हैं भाई, तूने किया कैसे। जो चीज़ वो मनीषा के साथ करती ना, वो सचिन के साथ करती। सचिन को प्रॉपर्टी से बेदखल करती अपने, सचिन को बोलती कि तू मेरा नाम यूज़ नहीं करेगा। तू कैसे कर दिया? तू किसी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? सचिन को 4 थप्पड़ मारा मनीषा की सास ने। कैसे मनीषा, मान लूँ कि मनीषा के साथ है, वो मनीषा के साथ नहीं है, वो अपने बेटे के साथ है कि भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा ना हो जाए, जो घर बना है वो ना किसी के पास चला जाए। आज देखो, आज मैं गारंटी लेती हूँ, आज अगर मनीषा बोल दे कि भाई मेरे को घर छोड़ना है, मैंने दूसरा लड़का देख लिया है, अच्छा सुंदर, सचिन से ज़्यादा हैंडसम, सचिन से ज़्यादा पैसा वाला, उसको मैंने देख लिया, उससे शादी करूँगी और तुम्हारे बेटे से डिवोर्स लूँगी, मेरे को घर, गाड़ी और पैसा में से आधा हिस्सा दो, हर चीज़ में से आधा। आज देख लो, जो मनीषा की सास जो मनीषा को बेटा बोल रही है ना, 4 जूता मनीषा को मारेगी और बोलेगी एक पैसा नहीं दूंगी, जब तू दूसरी जगह शादी कर ही रही तो मैं क्यों दूंगी। तो मनीषा से सिंपैथी नहीं है। मनीषा से सिंपैथी होता तो सचिन को इस तरह से गले भर करके नहीं लगाती। चलो मैंने ये भी मान लिया कि अपना बेटा भाई अपना, लेकिन अपना इतना भी क्या अपना भाई, इतना भी क्या अपना कि कुछ भी दुनिया में करके चला है आपका अपना अपना हो गया, ऐसा कैसे। ये बात बहुत ज़्यादा गलत है भाई। जो गलत है वो गलत है। मनीषा की सास अगर सच में मनीषा का साथ दे रही होती तो इस तरह से भरत मिलाप नहीं करती, इस तरह से अपने बेटे के लिए नहीं बोलती कि जाने तो जो हुआ वो हुआ। जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे बोल रही है जाने तो जो। मनीषा ये सब करती तो आप इतना ही, जितना ईजिली जो है आपने अपने बेटे के लिए बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना सा ही करती कि चलो कोई बात नहीं, बस इतना ही कर देती। और एक बात बता दे कि अगर सच में मनीषा के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, लात मार के भगाएगी, प्रॉपर्टी भी लेगी और लात मार के भगा। मनीषा, मैं तुम्हारे साथ तब हूँ जब सच में तुम भी स्ट्रिक्ट हो। चलो मानते हैं कि भाई परिवार बचाना होता है, क्यों सिर्फ तुम्ही को परिवार बचाना है। सचिन दूध पीता बच्चा था, उसको परिवार नहीं बचाना था। सचिन को भी प्यार नहीं है और ना ही सचिन की मम्मी को मनीषा से प्यार है। भाई किसी को प्यार नहीं है। सचिन को प्यार होता तो आज भी वो बोले कि भाई मैं दे रहा हूँ सब, और सिर्फ वर्बली नहीं बोले, सच में दे दे और विदाई करे अच्छा सा लड़का देख के, तब हम मानेंगे कि हाँ सच में भाई प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं है उसको। पूरा इतनी बातें पूरी दुनिया को सी बना रहा है और उसके बाद भी हैदराबाद गया है कि भाई नेहा मेरे को मिलने बुला रही है। आज भाई नेहा है, कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी। अगर सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, छोड़ो इसको। या तो इसको छोड़ो या तो इसको घर से निकाल दो, या तो तुम घर से निकल जाओ या तो इसको घर से निकाल दो। दोनों में से कोई एक करो और प्रॉपर्टी पूरा लो, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है भाई। यहाँ पे गलती उसकी है, सचिन की गलती है। और तुम्हारे भी पैसे खर्च हुए हैं ना, घर बनाया तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है, गाड़ी लिया तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है,
बैंक बैलेंस है, तुम्हारा पैसा है उसमें। और जो तुम 2 महीने 2 साल मेंटली डिप्रेस्ड रही हो, उस सब का हिसाब किताब कौन पूरा करेगा? फिर लो अपना हिस्सा, अपने तरफ से एक तगड़ा सा हिस्सा लो, और इनसे सुंदर, सुशील, समझदार और पैसा वाला देख करके और शादी कर लो। सही में वो होगा असली कि मेरे मेरे टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो होगा। ये नहीं है कि चलो हाँ हस्बैंड बोल रहा है एक पोस्ट करना है कर दिया, हस्बैंड बोलना है ये बोल दो मनीषा बोल दिया, हस्बैंड बोला बाहर निकल जाओ बाहर निकल गए, हस्बैंड बोला डिवोर्स दे दूंगा ले लिया, हस्बैंड बोला अच्छा नहीं दूंगा तुम घर में आ जाओ आ गई। यार जब तुमको इशारे पे ही चलना है, रोबोट के हिसाब से ही चलना है, फिर तुमको उसको सचिन को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। सही में जब तुमको उसके साथ ही रहना फिर क्यों बदनाम करना? लोग भी तो बोलेंगे यार बदनाम भी किया, रह भी उसी के साथ रही है, फिर क्या फ़ायदा? अगर सच में है तो फिर थोड़ा गैरतमंद बनो, ले आओ अपने अंदर भाई गैरत। ऐसे इतना भी इजी नहीं, जाने दो, इतना भी इजी नहीं होना चाहिए। और जो सचिन की मम्मी है, अगर सच में आप जो है मनीषा को प्यार करती हैं, करती तो नहीं है वो तो दिख गया, वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए भाई ब्लॉग बनाना था, आ गई थी लाइक कर दो यार। इनकी वीडियो जा करके एंड में देख लेना बेटा, खूब सारा लाइक करो, खूब सारा शेयर करो, खूब सारा सब्सक्राइब करो, ये बोलती रहती हैं भाई ब्लॉग बनाने के लिए आई थी, बस कुछ नहीं है, बाकी सिंपैथी तो है ही नहीं है। मैं मतलब बस ये है कि भाई चालाक है, मनीषा को तो संभल जाना चाहिए भाई। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ रह करके इतना बड़ा धोखा दे सकता है, तो सास ससुर देवर जेठानी ननद नंदानी सब गए बाण में, सब गए सब। इसके बाद भी अगर जो है तुमको है कि नहीं नहीं मेरी सास तो मेरी है, मेरे ससुर तो मेरे हैं, बेवकूफ़ हो तुम। फिर तुम वो 2 साल सिर्फ बेवकूफ़ नहीं बनी हो, तुम फिर जीवन भर बेवकूफ़ ही रहोगी, मूर्ख ही रहोगी। कि अगर उसके बाद भी तुम आ जा रही हो तो तुम यार बोलो तो सही कि भाई ये वाला कौन सा प्यार है कि आप आई ब्लॉग बनाने वीडियो बनाने? यार फैमिली थी, फैमिली की तरह से रहते। ज़रूरी है हर चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आना, हर चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आना? चलो मानते हैं कि भाई अगर आप पब्लिक फिगर हो तो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपकी चीज़ें आएँ, इतना भी नहीं आए पर इस हिसाब से भी ना आए कि जहाँ पे आपका सिंपैथी सिर्फ जो है मतलब एक थोड़ा सा बस है, लगाओ गाँव नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बेटी वाला कुछ नहीं है। बेटी वाला सिस्टम होता तो क्या मनीषा के पापा को पूछो ना कि आज सचिन के साथ क्या करने का मन कर रहा होगा, क्योंकि मनीषा के वो बाप हैं। अगर सच में सचिन की माँ भी मनीषा को अपनी बेटी मानती ना तो वो वाली हरकत करती सचिन के साथ में। आप खुद सोचिए ना कि अगर आपकी बेटी के साथ कुछ होगा तो आप क्या करेंगे? अंशु का हस्बैंड अगर कुछ करता, बाहर चक्कर चलता, तो ये तो औरत उनको जीने नहीं देती, अंशु के हस्बैंड को नहीं जीने देती भाई, जो अप्सरा मॉम है नहीं जीने देती। तो फिर आप बहू को कैसे बोल रही हैं कि वो मेरी बेटी की तरह से? बेटी की तरह से होती तो बजाते बढ़िया से, इस तरह से गले नहीं लगाते। और उसके बाद भी जब इतना कुछ हो रहा है तो मनीषा से कोई लेना देना नहीं है, बेटा से लेना देना है भाई, बेटा से। हद है यार सोच की।